हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर को। इस 3.5 मिनट के ट्रेलर को आपने ज़रूर देखा ही होगा, नहीं तो आपके किसी न किसी फेवरेट यूट्यूबर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन आपके सामने पेश किया होगा। कुछ लोगों ने इसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लिया है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि ये असल सच्चाई है जो अर्ली 90s में कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ में घटा था। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा करेक्टर किस रियल करेक्टर से इंस्पायर है और कौन कौन सी रियल लाइफ स्टोरीज इसमें कवर अप की गई हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं। दोस्तों, पहले भी कश्मीर के इस मुद्दे पर बहुत सारी मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका नाम था शिकारा और उसे बनाया था विदु विनोद चोपड़ा ने। और उनका कहना था कि उन्होंने इस पूरी मूवी के अंदर सिर्फ एक कश्मीरी पंडित जो हैं उनका ही स्ट्रगल दिखाया गया है। लेकिन उस पूरी मूवी को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों ने ये कहा कि उसके अंदर कुछ नहीं दिखाया गया, कोई सच्चाई नहीं दिखाई कि उस समय पे क्या क्या उनके ऊपर बीती थी। और सिर्फ इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि एक कपल की स्टोरी है और उनका क्या पर्सनल स्ट्रगल रहा था, सिर्फ वही डिस्कस किया गया। उसके अलावा कोई और सच्चाई इस पूरी मूवी में नहीं दिखाई। अब हम आते हैं अपनी द कश्मीर फाइल्स के ऊपर, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस मूवी के निर्माता हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो पहले भी बहुत ज़्यादा खास फिल्में बना चुके हैं, जैसे बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, या हम बात करें उनकी द ताशकंद फाइल्स। तो ये बेहद ही खास मूवीज़ हैं जो उनके द्वारा बनाई गई हैं। और उनकी जो वाइफ हैं पल्लवी जोशी, वो भी इस मूवी के अंदर हैं और उनका जो करेक्टर है वो दिखाया गया है एक जेएनयू के प्रोफेसर जैसा लुक दिया गया है, और कहें तो वो एक एक्टिविस्ट के तौर पर यहाँ पर दिखाई गई हैं। और उनका जो करेक्टर है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत नेगेटिव लगने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक तरह से जिनको बहुत बुरा सुनने को मिलेगा या उनके ऊपर जो गालियां निकलती हैं एक करेक्टर के ऊपर, वो शायद उनको इस मूवी में पड़ सकती हैं, क्योंकि जो उनका करेक्टर है वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे दिखाया गया है। और बहुत ज़्यादा आप ट्रेलर में देखेंगे भी तो वो एक अलग तरीके का करेक्टर है। साथ ही हम बात करें यहाँ पर दर्शन रावल की, तो दर्शन रावल एक लिबरल स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो देखिए, ये बेहद ही खास मूवी है। अब हम डिस्कस करते हैं और कौन से करेक्टर इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं और जो रियल लाइफ में क्या थे वो लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पूरी मूवी है ये कश्मीर में उस दौरान जो वायलेंस हुआ था उस पर आधारित है। तो यहाँ पर इस पूरी मूवी का जो टोन है वो यहाँ पर डार्क रखा गया है। अब हम बात करते हैं चिन्मय मलिंकर के बारे में। तो चिन्मय मलिंकर ने यहाँ पर एक करेक्टर निभाया है जिसका नाम है फारूक अहमद डार, जिसे बिट्टा कराटे भी कहा जाता था। तो देखिए, यहाँ पर चिन्मय मलिंकर एक सीन में दिख रहे हैं कि अपने हाथ में वो कुछ खून से सने चावल लेते हैं और वो किसी की तरफ करते हैं। तो असल में ये कहानी है बीके गंजू साहब की, जो कि हिंदू कश्मीरी पंडित थे और टेलीकॉम इंजीनियर थे कश्मीर के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर हुआ क्या कि जब उनके पीछे आतंकवादी भाग रहे थे तो वो बचते बचाते अपने नेबर्स की तरफ भागते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ जाके छुपूं, मुझे बचा लो। तो जो उनके नेबर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो राइस का कंटेनर है आप इसके अंदर ही छुप जाइए और जब आतंकवादी चले जाएंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन जैसे ही अहमद डार जो है उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं तो जो उनके नेबर थे वही बता देते हैं कि इस कंटेनर के अंदर ही बीके गंजू छुपा हुआ है। और फिर जो अहमद डार के जो साथी थे उन्होंने उस कंटेनर को गोलियों से भून दिया और उस दौरान में बीके गंजू साहब की मौत हो जाती है। तो जो उस कंटेनर में चावल थे जो उन्हीं के खून से रंगे हुए थे, उसे वो हाथ में लेकर के उनकी वाइफ की तरफ जाता है और उन्हें मजबूर करता है उन चावलों को खाने पर। तो देखिए, ये एक ऐसा सीन यहाँ पर दिखाया गया है जो कि
असल लाइफ में किसी के साथ में हुआ था उस दौरान में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक यहाँ सीन दिखाया गया है जिसमें एक एयर फोर्स के ऑफिसर हैं। तो ये एयर फोर्स के जो ऑफिसर हैं इनका असल ज़िंदगी में नाम था रवि खन्ना और ये स्क्वाड्रन लीडर थे और इन्हें मारा गया था यासीन मलिक के द्वारा। और लगभग 30 साल तक यासीन मलिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और रिसेंटली जब ये मोदी गवर्नमेंट आई है तो यासीन मलिक के ऊपर केस चलना चालू हुआ था और जो उनकी वाइफ थी वो लगभग 30 साल से मदद मांग रही थी भारत सरकार से, लेकिन उनकी कोई मदद हो नहीं पा रही थी क्योंकि यासीन मलिक एक तरह का नेता है जो कश्मीर का बहुत फेमस। तो उसके ऊपर जो भारत सरकार है वो हाथ डालने से पहले सोच रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली उसके ऊपर केस चल चुका है और अभी जो ट्रायल है मुझे पता नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा। अब यहाँ पर एक सीन में दिखाया गया है कि एक महिला हैं जिनके सारे कपड़े उतरे हुए हैं और बहुत सारे कश्मीरी टेररिस्ट जो हैं वहाँ पर उनको घेर के खड़े हुए हैं। असल में ये कहानी है गिरिजा टिक्कू नाम की लड़की की, जिनके जो पूरे वस्त्र, जो उनके जो कपड़े हैं वो फाड़ दिए गए थे और उनके साथ में कहा जाता है कि मल्टीपल रेप हुए थे उस दौरान में और उनकी जो मौत है वो बहुत बदतर तरीके से करी थी इन्होंने, क्योंकि उनको जला दिया था बाद में लास्ट में। एंड देन ये जो सारी स्टोरीज़ हैं जो ये इंस्पायर की गई हैं, जो बताई गई हैं इसके अंदर, ये एक कश्मीरी ऑथर हैं जिनका नाम है सुनंदा वशिष्ठ। उन्होंने अपनी किताब में ये सब बातें कही थी या आई थिंक उन्होंने कहीं पर ये सारी बातें लिखी थी, तो उनसे ही ये सारी स्टोरीज इंस्पायर की गई। दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कौन कौन सी स्टोरीज कहाँ से इंस्पायर की गई हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।